नमस्कार। आज हमारे सामने भगवत गीता से निकली सिर्फ 2 पंक्तियां हैं। जी। पहली है, कर्म का सम्मान करना सीखो, और दूसरी, मनुष्य कर्म से महान बनता है। सुनने में तो ये बहुत सीधी सादी लगती है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन इनके अंदर जो दर्शन है वो बहुत गहरा है। वही तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन 2 वाक्यों के पीछे की जो दुनिया है उसे थोड़ा समझें। मतलब कर्म का ये जो दर्शन है, ये आज की हमारी भाग दौड़ वाली जिंदगी में, हमारे दफ्तरों में, हमारे घरों में, इसका असल में मतलब क्या है? सही सवाल है। चलिए इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो पहला सूत्र है, कर्म का सम्मान करना सीखो। अब पहली नजर में तो लगता है कि भाई अपने काम की इज्जत करो। हाँ, ज्यादातर लोग यही समझते हैं। पर क्या ये बस इतना ही है, या फिर ये जो सम्मान शब्द है, इसका यहाँ कोई ज्यादा गहरा, कोई ज्यादा पर्सनल मतलब है? यही सवाल इस पूरी चर्चा का केंद्र है, क्योंकि यहाँ सम्मान का मतलब सिर्फ बाहरी तौर पर इज्जत देना नहीं है। अच्छा। अगर हम इसे गहराई से देखें तो इसमें 3 चीजें शामिल हैं। पहला है समर्पण। समर्पण, ओके। मतलब पूरी तरह से उस काम में डूब जाना। दूसरा है ईमानदारी, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद अपने काम के प्रति। और तीसरा है निष्ठा, यानी उस काम को अपनी पूरी क्षमता और लगन से करना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। मतलब ये सिर्फ काम को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे करने के तरीके के बारे में है। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। सोचिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। ठीक है। उसे कोड में एक छोटा सा बग ठीक करना है। अब एक तरीका है कि वो उसे बस जैसे तैसे ठीक करके आगे बढ़ जाए, काम खत्म। जो अक्सर होता है। हाँ, और दूसरा तरीका है कि वो उस बग की जड़ तक जाए, समझे कि वो आया ही क्यों, और उसे इस तरह से ठीक करे कि भविष्य में वैसी समस्या दोबारा ना आए। अच्छा। ये जो दूसरा तरीका है, इसमें कर्म का सम्मान है। या घर का कोई काम ले लीजिए, जैसे खाना बनाना। एक होता है बस पेट भरने के लिए कुछ बना लेना, और एक होता है उसी खाने को पूरे ध्यान और प्रेम से बनाना। दोनों में कर्म हो रहा है, पर एक में सम्मान है, दूसरे में नहीं। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठ पड़ा है मेरे मन में। पूछिए। आज की दुनिया में जहाँ हर चीज की डेडलाइन है, जहाँ रिजल्ट ही सब कुछ है, तो क्या ये सब थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? ये सवाल बहुत वाजिब है। मतलब क्या किसी के पास सच में इतना समय या ऊर्जा है कि वो अपने हर छोटे बड़े काम के प्रति इतना गहरा सम्मान दिखा सके? एक सेल्समैन को तो उसके टारगेट पूरा करने के लिए जाना जाता है, इस बात के लिए नहीं कि उसने कितनी निष्ठा से हर कॉल की। आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, और ये उस टकराव को दिखाता है जो हम सब रोज महसूस करते हैं। जी। लेकिन ये दर्शन काम की रफ्तार धीमी करने के लिए नहीं कहता, ये उसके साथ हमारे रिश्ते को बदलने की बात करता है। रिश्ते को? अच्छा। जब हम किसी काम को बोझ या मजबूरी समझते हैं तो वो हमारी ऊर्जा खींचता है, हम उसे टालते हैं, उसमें गलतियां करते हैं, और नतीजा क्या होता है? तनाव, असंतोष। सही बात है। पर जब हम उसी काम में अपना पूरा ध्यान और ईमानदारी डालते हैं तो वही काम ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। ये दिलचस्प है। मतलब फायदा सिर्फ काम की क्वालिटी में नहीं, बल्कि जो काम कर रहा है उसकी मानसिक स्थिति में भी है। हाँ, और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप अपने कर्म का सम्मान करते हैं तो आप असल में अपनी ऊर्जा का, अपने समय का, अपनी क्षमताओं का सम्मान कर रहे होते हैं। यानी आप खुद का सम्मान कर रहे होते हैं। बिल्कुल। वो सेल्समैन जो हर कॉल पूरी निष्ठा से करता है, हो सकता है वो तुरंत टारगेट पूरा ना कर पाए, लेकिन वो हर कॉल से कुछ सीख रहा है, ग्राहकों से बेहतर रिश्ते बना रहा है, अपनी कला को निखार रहा है। एकदम। लंबे समय में यही सम्मान उसे सिर्फ एक टारगेट पूरा करने वाले से कहीं ज्यादा मूल्यवान बना देता है। सम्मान कर्म को एक मजबूरी से, क्या कहते हैं, आत्म सुधार की एक साधना में बदल देता है। ठीक है, तो अगर कर्म को सम्मान से करने पर वो बोझ से साधना बन जाता है, तो इस साधना का अंतिम फल क्या है? क्या यही वो रास्ता है जो महानता की ओर ले जाता है? जैसा कि हमारा दूसरा सूत्र कहता है, मनुष्य कर्म से महान बनता है। ये दोनों बातें जुड़ती कैसे आपस में? आपने बिल्कुल सही तार पकड़ा है। ये दोनों सूत्र एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं असल में। अच्छा। पहला सूत्र कर्म का सम्मान करो, ये कैसे का जवाब देता है, रास्ता क्या है। और दूसरा सूत्र मनुष्य कर्म से महान बनता है, ये क्या का जवाब देता है, कि मंजिल क्या मिलती है। जी, उस रास्ते पे चलकर मंजिल क्या मिलती है। ये दर्शन कहता है कि महानता किसी के जन्म, परिवार, पद या बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। ये पूरी तरह से उसके कर्मों की गुणवत्ता से तय होती है। ये तो समाज के बने बनाए नियमों पर सीधी चोट है। हाँ। मतलब एक बड़ा सीईओ अपने कर्मों से छोटा हो सकता है और एक साधारण कारीगर अपने कर्मों से महान। यही इस विचार की खूबसूरती है और इसकी क्रांतिकारी शक्ति भी। सोचिए, एक छोटा सा कैफे चलाने वाला व्यक्ति है। ठीक है। वो हर कॉफी का कप ऐसे बनाता है मानो कोई कलाकृति हो। बीन्स कहां से आ रही हैं, उन्हें कैसे पीसा जा रहा है, दूध का तापमान कितना है, हर छोटी बात का ध्यान रखता है। लोग उसके कैफे में सिर्फ कॉफी पीने नहीं आते, बल्कि उस काम के प्रति उसका समर्पण और सम्मान देखने आते हैं। सही बात है। अब उसकी तुलना एक ऐसी बड़ी कंपनी के सीईओ से कीजिए जो सिर्फ मुनाफा बढ़ाने के लिए अपने कर्मचारियों का शोषण करता है या ग्राहकों को धोखा देता है। पद के हिसाब से तो सीईओ बहुत बड़ा है, लेकिन कर्म के इस दर्शन के हिसाब से वो कैफे का मालिक कहीं ज्यादा महान है। तो ये दर्शन महानता को हर किसी की पहुंच में ले आता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक उलझन पैदा हो रही है। बताइए। अगर सिर्फ कर्म से ही कोई महान बनता है, तो फिर उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो बहुत लगन और समर्पण से विनाशकारी काम करते हैं? बहुत ही जरूरी सवाल है ये। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। एक बहुत कुशल जल्लाद या एक बहुत ही ब्रिलियंट वैज्ञानिक जो एक खतरनाक हथियार बनाता है, या आज के जमाने में एक हैकर जो पूरी शिद्दत से एक सिस्टम को तबाह कर देता है। वो अपने शिल्प का तो एक तरह से सम्मान कर रहे हैं, वे उसमें माहिर हैं, तो क्या उनका कर्म भी उन्हें महान बनाता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, और इसका जवाब फिर से पहले सूत्र में ही छिपा है, सम्मान शब्द की हमारी समझ में। अच्छा, कैसे? जब हमने सम्मान को परिभाषित किया तो हमने 3 शब्द इस्तेमाल किए थे, समर्पण, ईमानदारी और निष्ठा। हाँ। अब आप सोचिए, क्या कोई विनाशकारी काम पूरी ईमानदारी से किया जा सकता है? क्या किसी को नुकसान पहुंचाने के काम में सच्ची निष्ठा हो सकती है?
नहीं, शायद नहीं। नहीं, क्योंकि सम्मान में एक नैतिक, एक सकारात्मक भाव छिपा हुआ है। आप विनाश के प्रति समर्पित हो सकते हैं, लेकिन उसका सम्मान नहीं कर सकते। सम्मान हमेशा सृजन से, अच्छाई से, किसी चीज को बेहतर बनाने से जुड़ा होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि कर्म की महानता सिर्फ उसे करने के तरीके पर नहीं, बल्कि उसके पीछे की नीयत पर भी निर्भर करती है। बिल्कुल। वो हैकर शायद अपने कौशल में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो महान नहीं हो सकता क्योंकि उसके कर्म का आधार वो विनाशकारी है। एकदम सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो कर्म की महानता उसके आकार या उसके परिणाम में नहीं है, वो उसकी नीयत और उसे करने की प्रक्रिया में है। पूरी निष्ठा से किसी की मदद के लिए लिखा गया एक ईमेल बुरी नीयत से किए गए करोड़ों के सौदे से ज्यादा महान है। पूरी लगन से साफ किया गया एक कमरा दिखावे के लिए दिए गए बड़े दान से ज्यादा महान हो सकता है। तो ये दर्शन तो महानता की पूरी परिभाषा ही पलट देता है। जी। ये कहता है कि महानता कोई मंजिल नहीं है जिसे आप किसी बड़े काम के बाद हासिल करते हैं। महानता तो उस सफाई में भी है, उस ईमेल में भी है। ये तो हर पल का, हर काम का एक चुनाव है। बिल्कुल। तो इन सब का मतलब क्या है? अगर हम इन दोनों सूत्रों को मिलाकर एक संदेश निकालना चाहें तो वो क्या होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक 2 चरण वाली प्रक्रिया है। पहला कदम, अपने हर काम के प्रति, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों न लगे, एक गहरा सम्मान और समर्पण विकसित करें। सही है। उसे सिर्फ एक काम की तरह नहीं, बल्कि खुद को अभिव्यक्त करने और बेहतर बनाने के एक अवसर की तरह देखें। जी। और दूसरा कदम, ये समझें कि यही सम्मानजनक कर्म जब लगातार किए जाते हैं तो वे अपने आप में महानता का मार्ग बन जाते हैं। मतलब महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हमें पीछा करना है, बल्कि ये सही ढंग से सम्मान के साथ जीने का एक स्वाभाविक नतीजा है। ये कोई बाहरी तमगा नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। ये 2 छोटी पंक्तियां दरअसल एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन का पूरा खाका पेश करती हैं। ये महानता की अवधारणा को कुछ चुने हुए लोगों के लिए आरक्षित रखने की सोच को तोड़ती हैं और उसे हर व्यक्ति के लिए सुलभ बना देती हैं। संदेश बहुत साफ है। आपकी भूमिका, आपका पद, आपकी पहचान चाहे कुछ भी हो, आप अपने कर्मों की गुणवत्ता से महान बन सकते हैं। हाँ, आप अपने काम के प्रति समर्पण से महान बन सकते हैं। ये शक्ति हर किसी के हाथ में है, हर पल। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि महानता का रास्ता कर्म के पैमाने या उसके आकार से नहीं, बल्कि उसके प्रति दिखाए गए सम्मान, समर्पण और नेक नीयत से तय होता है। बिल्कुल। एक छोटा सा काम भी अगर पूरी ईमानदारी से किया जाए तो वो आपको महानता के अनुभव तक ले जा सकता है। एकदम। और मैं श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। जरूर। चूंकि स्रोत कहता है कि व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है, और ये कर्म कोई बड़ी घटना नहीं बल्कि रोज का एक चुनाव है। तो सोचने वाला सवाल ये है, अगर हमारे कर्म ही हमारी महानता को परिभाषित करते हैं, तो आज का वो कौन सा एक छोटा सा काम हो सकता है, चाहे वो ऑफिस में हो या घर पर, जिसे हम पूरी निष्ठा और सम्मान के साथ करके उस रास्ते पे अपना पहला या अगला कदम बढ़ा सकते हैं।